कि आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर एग्जीबिशन लगाई गई है। एग्जीबिशन भारत के इतिहास को समझने की, भारत के उन शूरवीरों को समझने की जो आज के जेन जी उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं टूली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज के कर्ता धर्ता नेवल टूली। स्वागत है सर आपका। नमस्ते जी। स्वराज इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने एग्जीबिशन लगाया, पूरी तरह से इतिहास के पन्नों को आपने यहाँ पे दर्ज कर दिया। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका? देखिए, मकसद तो एक ही होता है 30-40 साल से ही कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट। हर व्यक्ति को वो रिश्ता जो अंदर होता है हमारा अंदर की आत्मा से, कि हम हाउ कैन आई बी ट्रू टू माई सेल्फ, हाउ कैन आई बी फ्री टू लिव माई लाइफ टू द बेस्ट वे पॉसिबल। वो जर्नी हर ज़माने में टूट जाती है कहीं ना कहीं। विश्वास टूट जाता है, सिस्टम टूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और हम 30 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उसका जड़ क्या है। जड़ क्या? उसकी जड़ ये है कि जो लर्निंग सिस्टम्स है इंडिया में, सोचने का तरीका, हाउ टू अंडरस्टैंड नॉलेज। देखो, हमारे पास बहुत प्यार है सरस्वती के लिए, बहुत प्यार है लक्ष्मी के लिए, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती एक सोफा पे साथ में बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचने का तरीका बिल्कुल इनएडिक्वेट हो गया है, छोटा हो गया है। इंडिया को समझने के लिए इट्स अ वास्ट डाइवर्स सिस्टम। उसको समझने के लिए दिमाग को खुलना चाहिए, दिमाग को ओपन होना चाहिए टुवर्ड्स थिंग्स। इवन इफ वी डोंट एग्री विद देम, इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू अब्सॉर्ब दैट बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ इंडिया। एंड देयरफॉर ये एग्जीबिशन मेक्स अस अंडरस्टैंड कि learning is not only about text. The visual and the text, the audio and the visual and the text, and वो जो context बनता है इन तीनों से, उससे ही learning की शिक्षा आगे बढ़ सकती है। कुछ झलकियाँ आपने जो दिखाई है काफ़ी दिलचस्प है, मैं इस पर जिक्र करना चाहूँगा। आपने गांधी जी को तकनीकी से जोड़ दिया, वो लैपटॉप चला रहे हैं, ये कंसेप्ट क्या है? ये आर्टिस्ट दिबंजन रॉय है, इंडिया शाइनिंग इसका टाइटल है, इंडिया शाइनिंग। कि गांधी जी आज होते तो वो भी नए टेक्नोलॉजीज अडैप्ट करते हैं, क्योंकि उसमें वो ओपननेस ऑफ माइंड है, सोचने का तरीका। जैसे आप वो भी देख लो, आपको दांडी मार्च का पता है, तिलक मार्ग में डीपी रॉय चौधरी ने बहुत बड़ा सा स्कल्पचर बनाया। ये जीजी स्कारिया है आर्टिस्ट, वो बोले गांधी जी एक तरफ जा रहे हैं, बाकी जनता दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये टूट चुका है। गांधी जी के जो वैल्यूज है, उनके जो सोचने के तरीके हैं, हम उसके साथ डिफरेंस रख सकते हैं। वी मे नॉट एग्री, देयर आर मेनी फॉल्ट्स, बट वो जो एनर्जी उनकी थी, उनको की इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी, अपने आप को समझने के लिए कि देश आगे बढ़ सकता है जब आप अपनी अंदर की शक्ति, अंदर की आत्मा को ठीक तरह से समझे। आपने कुछ चीज़ें ऐसी संजोई है जो देखने को अमूमन नहीं मिलती है, और कुछ इतिहास के जो चुनावी चीज़ें होती थी, जो चुनावी रण क्षेत्र होते थे, और भी कंस्ट्रक्शन चीज़ें दिखाई हैं आपने। जैसे फिल्म दुनिया को भी आपने काफ़ी अच्छा से खूबसूरती से ये प्रेजेंट किया। ये क्या है? वीर सावरकर रजत जयंती साथ साथ ये जो देश प्रेमी क्या है, ये सब तिरंगा व उपकार देखो। अब वो देख लो, मनोज कुमार एक हमारे अच्छे दोस्त थे, और उनको डीप पेट्रियोटिक लगन था। आप जो भी मूवी ले लो उनके, उपकार, शहीद, पूर्व पश्चिम, क्रांति, नसबंदी, इमरजेंसी के टाइम नसबंदी, अच्छा, ये गर्म हवा पार्टीशन के ऊपर था। ये इंडो चाइना रिलेशनशिप है, हकीकत इंडो चाइना रिलेशनशिप। ये चाइनीज का मैप था। खाली गांधी जी थे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग में 1939। ये चित्तो प्रसाद जब कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में हो, ये चित्तरंजन दास, नेताजी दहेज के ऊपर, गांधी जी प्रोहिबिशन, जब प्रोहिबिशन चल रहा था देश में, वो लोग सैटायर करते थे कि ये क्या हो रहा है।
दारू के खिलाफ ये क्या हो रहा है। तो ये मूवी ब्रांडीची की बाटली मराठी में भी बनी थी और हिंदी में भी बनी थी। ये जो खूबसूरती, ये जो इतिहास की जो चीजें हैं, ये क्या दर्शा रही है? इलेक्शंस जब होते हैं ये वो पोस्टर्स बनते हैं जो बिल्कुल फट जाते हैं। अच्छा। ये पुराने पोस्टर्स समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राइट विंग के पार्टीज, ये हमारा फैक्समिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अम्बेडकर साहब ने किया है। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बारीकी से और कितने प्यार के साथ और लगन के साथ बना हुआ है। आप देख लो ये वीपी सिंह, ये हमारे भी दोस्त होते थे। ये वीपी सिंह जब बिल्कुल बीमार थे, वो किडनी फेलियर हो रहे थे, उन्होंने बनाई है ये दोनों सिंह जी का है। ये दोनों उनके लास्ट पेंटेड। और ये अखबार भी बहुत जरूरी होता है कि अगले दूसरे जमाने में हेडलाइंस कैसे होते थे, उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसा होता था। ये तस्वीर, ये सबाल्टर्न, ये सुधीर पटवर्धन, वेरी फाइन आर्टिस्ट, 1980s में सबाल्टर्न जो मार्जिनल लोग थे। विवान सुंदरम जब इमरजेंसी से पहले देख रहे थे कि इंदिरा गांधी में घमंड आ रहा है, तो वो कैसे था। बांग्लादेश रेफ्यूजीज प्रकाश कामाकर थे। ये अल्ताफ एज अ कम्युनिस्ट, this is the time of the anti-Vietnam war and post-modernism. आप ये देख लो, ये ऑर्गेनाइजर RSS का मैगजीन है। जब नेहरू जी गुजर गए, उन्होंने बोला था glimpses of a great and glorious life। बहुत बड़ी बात है ये। ओके, कि उस हर जमाने में आदर होता है दूसरे लोगों के लिए, रिस्पेक्ट होती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ टोली साहब, आपको ये सब चीज़ों को संजोने में कितने वर्ष लगे हैं? नहीं, ये अलग अलग अब इतना टूट चुका है मेरा, ये हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है। इतना गवाया है और ये लोगों ने, अब मैं खाली खेत एक हूँ, कस्टोडियन जो होता है, हम आते कुछ किसी एम्प्टी हैंडेड एंड वी गो एम्प्टी हैंडेड, लेकिन देश के लिए ये बहुत जरूरी है। आपने एक बात लिखी हुई है, स्वराज इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। स्वराज के मतलब आज क्या, आज के तारीख में स्वराज क्या कहना चाह रहा है? स्वराज ये वही चीज है कि फ्रीडम का नेचर समझो ठीक से, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, पहले फ्रीडम आती है अपनी अंदर की आत्मा के साथ। 24 घंटे आप उनके साथ डायलॉग हो, वहाँ कोई नहीं आ सकता। No one can enter that space. You can't blame anyone कि सिस्टम टूटा है, ये हमें नहीं मिला, ये हम अमीर नहीं है, हम गरीब है, हम वो है, बिल्कुल नहीं। आत्मा सबको मिलती है। First understand the nature of that voice. आपको लगता है कि आज के तारीख में हम लोग वर्तमान युग में, जो मॉडर्न युग कहा जाता है, आधुनिक युग कहा जाता है, आज भी स्वराज की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, हमेशा। उसके बिना जिंदगी है क्या। आप हर व्यक्ति एक ही मकसद से आगे बढ़ता है कि हम कौन है, हम यहाँ किसके लिए आए, हम जो भी करना चाहते हैं, हाउ कैन आई डू इट इन द बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट ऑथेंटिक वे, हाउ कैन आई बी ट्रू टू माई सेल्फ। सो टू अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन यू डू दैट इफ यू डोंट फर्स्ट हैव योर इनर वॉइस। फिर सिस्टम से लड़ाई कीजिए, दैट इज ऑल्सो सिमल्टेनियसली, यू हैव टू फाइट सिस्टम्स व्हेन दे आर करप्ट, इट्स एसेंशियल, but the dialogue gets focused on one rather than the other. ये जुगलबंदी बहुत जरूरी है, inner voice and the outer material obligation. You cannot lose this. ये बैलेंस एक बार खो जाए तो अंदर की जुनून बिल्कुल धीरे धीरे मिट जाती है। आपका संपूर्ण परिचय क्या होगा? मतलब पूरा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं? हम यही दिल्ली में रहते हैं। I'm the founder of Tuli Research Center. अब ये कभी और बात करेंगे। हाँ, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है, प्लीज शेयर करें देश हित में। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।